हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मासार द स्टडी पॉइंट। आज हम करेंगे 12 सितंबर की करंट अफेयर्स। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा जो बैकलॉग पड़ा है वो 3-4 दिनों का बैकलॉग हो गया है, वो मैं जल्दी ही कवर कर दूंगा। तो ये बैकलॉग का पहला वीडियो है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। पहला क्वेश्चन है कि खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने जैविक खाद्य प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन कहाँ किया है। जैविक खाद्य प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन इन्होंने किया है बाराबंकी में। आंसर है बाराबंकी। और बाराबंकी है कहाँ? बाराबंकी है उत्तर प्रदेश में। और खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हरसिमरत कौर बादल की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो है भटिंडा, पंजाब। ठीक है। और अभी थोड़े दिनों पहले एक जोराम मेगा फूड पार्क का उद्घाटन भी हुआ था, जो कि है मिजोरम में। मिजोरम। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने प्रवेश संबंधी प्रश्नों को हल करने के लिए आपका मित्र नामक चैटबॉट लॉन्च किया है? आपका मित्र नामक चैटबॉट ये लॉन्च किया है हरियाणा ने। ऑप्शन ए इज द आंसर। और ये क्या है? अगर आपको कोई परीक्षा का आपका कोई भी सवाल आपको परेशान कर रहा है तो आप इस व्हाट्सएप नंबर जो है 7419444449 7419 और 5 टाइम्स 4 9, इस पर अगर आप मैसेज कर दोगे तो आपको उस सवाल का जवाब मिल जाएगा। ठीक है। तो ये किया है हरियाणा ने, आपका मित्र नामक। हरियाणा के सीएम है मनोहर लाल खट्टर। उप मुख्यमंत्री हैं दुष्यंत चौटाला। दुष्यंत चौटाला। हरियाणा में कालेसर और सुल्तानपुर नामक दो नेशनल पार्क हैं। कालेसर और सुल्तानपुर, ये आपको याद रखना है। और हरियाणा ने और क्या किया है? हरियाणा ने 75% जो जॉब्स हैं वो लोकल लोगों को देने का निर्णय लिया है। 75% जॉब। ठीक है। और गवर्नर है यहाँ के सत्यदेव नारायण आर्य। यहाँ पे एक योजना चल रही है जिसका नाम है समाधान से विकास। समाधान से विकास, ये वन टाइम सेटलमेंट स्कीम चल रही है हरियाणा में, ये भी आपको याद रखना है। हेल्प मी ऐप है हरियाणा का। और हरियाणा ने ही हरियाणा फ्रेश नाम से मिनरल वाटर भी चलाया था, ये भी आपको याद रखना है। और यहीं पर एक योजना चल रही है जिसका नाम है मेरा पानी मेरी विरासत योजना। मेरा पानी मेरी विरासत योजना यहीं पे चल रही है। यहाँ पर महिला एवं किशोरी सम्मान योजना चल रही है। महिला एवं किशोरी सम्मान योजना। यहाँ पर मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना भी चल रही है। ये सब बातें आपको हरियाणा के बारे में याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने अंतर्राष्ट्रीय संपर्क रहित डेबिट कार्ड, जिसे बोलते हैं सिग्नेचर वीजा डेबिट कार्ड, लॉन्च किया है? संपर्क रहित यानी कि कॉन्टैक्टलेस डेबिट कार्ड है, और ये वीजा ने अपने प्लेटफॉर्म पर लॉन्च किया है। इस बैंक का नाम है बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन बी इज द आंसर, बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर है मुंबई में। और इसकी जो टैगलाइन है वो है रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंडिंग। रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग। ठीक है। बियॉन्ड बैंकिंग, ये इसकी टैगलाइन है। जीरी मैंजेल का हाल ही में निधन हो गया। इन्हें किस फिल्म के लिए एकेडमी अवार्ड मिला था? एकेडमी अवार्ड बोलते हैं ऑस्कर्स को। ठीक है। एकेडमी अवार्ड इन्हें मिला था, इस फिल्म का नाम है क्लोजली वॉच्ड ट्रेन। क्लोजली वॉच्ड ट्रेन, इसके लिए इन्हें ऑस्कर मिला था। और ये जिनी मेंजेल है कहाँ के? ये हैं चेक रिपब्लिक जो देश है वहाँ के। और चेक रिपब्लिक की राजधानी है प्राग। प्राग। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय टेनिस संघ के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? अखिल भारतीय टेनिस संघ के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं, इनका नाम है अनिल जैन। ऑप्शन सी इज द आंसर, ऑप्शन ए इज द आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दुनिया का पहला फ्लोटिंग एप्पल स्टोर। फ्लोटिंग यानी कि ये पानी के ऊपर तैरता हुआ स्टोर है। ठीक है। ये अपनी तरीके का पूरी दुनिया में पहला है। ये कहाँ खोला गया है? फ्लोटिंग एप्पल स्टोर ये खोला गया है सिंगापुर में। आंसर है सिंगापुर। और सिंगापुर के साथ हम एक युद्धाभ्यास करते हैं जिसका नाम है बोल्ड कुरुक्षेत्र। बोल्ड कुरुक्षेत्र नाम का युद्धाभ्यास करते हैं हम सिंगापुर के साथ। सिंगापुर के जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है ली सिएन लुंग। ली सिएन लुंग यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। और प्रेसिडेंट हैं हालिमा याकूब। हालिमा याकूब प्रेसिडेंट हैं। यहाँ के एक व्यक्ति हैं, उनका नाम आपको नहीं भूलना है, जिनका नाम है डेरेन टैंग। और ये कौन है? ये वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल हैं। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के डायरेक्टर जनरल हैं डेरेन टैंग।
हाल ही में जारी किए गए राष्ट्रीय बांस मिशन के लोगो को किसने डिजाइन किया है? जो राष्ट्रीय बांस मिशन का लोगो है उसको डिजाइन किया है साईं राम गौड एडिगी ने। सो आंसर है साईं राम गौड एडिगी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युवाओं को डिजिटल प्रशिक्षण और रोजगार देने के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने किसके साथ समझौता किया है? नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने समझौता किया है किसके साथ? ये है, इसका नाम है क्या, लिंक्डइन। ये एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिस पे आप जॉब्स वगैरह भी ढूंढ सकते हो, लिंक्डइन पे। क्लियर है ना? लिंक्डइन ने किया है। और कौशल विकास मंत्री कौन है? इनका नाम है महेंद्र नाथ पांडे। इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है चंदौली, यूपी। चंदौली इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ये आपको याद रखना है। और फेसबुक के एक दो मिशन चल रहे हैं, जैसा एक है जिसका नाम है मोर टुगेदर। अभी इन्होंने स्टार्ट किया इनिशिएटिव मोर टुगेदर, ये फेसबुक का इनिशिएटिव है। फेसबुक एक इनिशिएटिव चला रहा है जनजातीय मंत्रालय के साथ मिलकर, जिसका नाम है गोल, जिसे बोलते हैं गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स। गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स, ये मिशन भी चला रहा है फेसबुक, ये भी आपको याद रखना है। फेसबुक ने 2 ऐप लॉन्च किए हैं, एक तो है कोलैब और एक है कैचमी। कैचमी नहीं, कैचअप। कोलैब और कैचअप 2 ऐप लॉन्च किए हैं। और फेसबुक ने 2 कंपनियां भी खरीदी हैं, एक का नाम है जिफी और एक है मैपिलरी। ये 2 कंपनियां भी फेसबुक ने खरीदी हैं। तो ये सब बातें आपको याद रखनी होंगी। ब्रेकिंग द कोकून एट 40 नामक पुस्तक किसने लिखी है? ब्रेकिंग द कोकून एट 40 नामक पुस्तक, इसकी जो लेखिका हैं वो हैं राधा नायर। सो ऑप्शन बी इज द आंसर, राधा नायर। और सुधा मूर्ति ने अभी एक किताब लिखी थी जिसका नाम है ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरीज। ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरीज, ठीक है, ये लिखी थी सुधा मूर्ति ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने पूर्व ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री टोनी एबॉट को अपना व्यावसायिक सलाहकार नियुक्त किया है? टोनी एबॉट को व्यावसायिक सलाहकार नियुक्त किया है किसने? आंसर है ब्रिटेन। ब्रिटेन ने नियुक्त किया है। और एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है मैथ्यू हैडन। ये पूर्व क्रिकेटर रह चुके हैं, ये ऑस्ट्रेलिया के। इनको ऑस्ट्रेलिया ने अपना व्यापारिक राजदूत नियुक्त किया है। तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ये है व्यापारिक राजदूत और ये हैं व्यापारिक सलाहकार। क्लियर। और ऑस्ट्रेलिया में जो भारत के राजदूत हैं उनका नाम है ए गीतेश शर्मा इनका नाम है। ऑस्ट्रेलिया के साथ हम एक युद्धाभ्यास करते हैं जिसका नाम है ऑज इंडेक्स। क्लियर। स्कॉट मॉरिसन प्रधानमंत्री हैं ऑस्ट्रेलिया के, राजधानी है कैनबरा। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने मध्याह्न भोजन जो मिड डे मील होता है उसके लिए किस भोजन को शामिल करने का सुझाव दिया है? उसके लिए इन्होंने जिस भोजन को शामिल करने का सुझाव दिया है उसका नाम है दूध। सो ऑप्शन सी इज द आंसर, मिल्क को इन्होंने शामिल करने का सुझाव दिया है। भारत में जो भारतीय राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाते हैं वो मनाते हैं 26 नवंबर को। और 26 नवंबर को ही होता है क्या? संविधान दिवस। 26 नवंबर को ही संविधान दिवस होता है, 26 नवंबर को ही राष्ट्रीय दुग्ध दिवस होता है, ये भी आपको याद रखना है। और 26 नवंबर को ही क्यों मनाते हैं भारत में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस? क्योंकि इस दिन बर्थडे होता है डॉक्टर वर्गीस कुरियन का। डॉक्टर वर्गीस कुरियन, और ये कौन थे? ये थे फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन, सफ़ेद क्रांति के जनक कहे जाते थे, ठीक है। तो इसलिए मनाया जाता है ये। और अगर आपसे पूछे विश्व में कब मनाया जाता है विश्व दुग्ध दिवस, तो ये मनाया जाता है 1 जून को। तो दोनों आपको याद रखने होंगे, 26 नवंबर को भारत में मनाया जाता है जबकि पूरे विश्व में 1 जून को मनाया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल मृत्यु दर स्तर एवं रुझान रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत में 5 साल से कम आयु वाले बच्चों की मृत्यु दर 1990 में 126 से कम होकर 2019 में कितनी रह गई? इसका मतलब ये है कि 1990 में 1000 बच्चों में से 126 बच्चे ऐसे होते थे जिनकी मृत्यु हो जाती थी। अब ये संख्या 2019 में हो गई है घटकर 34, यानी कि 34, यानी कि अब 1000 में से 34 बच्चे ऐसे हैं जिनकी मृत्यु हो जाती है। क्लियर। सो आंसर है 34।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने सिरेमिक उद्योगों को गैस बिल में 16% राहत देने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है? सिरेमिक उद्योग होते हैं जैसे कि चीनी मिट्टी के जो बर्तन होते हैं, कप प्लेट वगैरह होते हैं, है ना, उनको सिरेमिक उद्योग बोलते हैं। तो उनमें 16% राहत देने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है गुजरात ने। सो आंसर है गुजरात। गुजरात नीति आयोग के निर्यात तत्परता सूचकांक में नंबर 1 राज्य था। निर्यात तत्परता सूचकांक जो है उसमें नंबर 1 राज्य था गुजरात, ये आपको याद रखना है। और किस में नंबर 1 था गुजरात? FSSAI के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई थी, क्या? फूड सेफ्टी इंडेक्स रिपोर्ट, फूड सेफ्टी इंडेक्स रिपोर्ट, उसमें भी गुजरात फर्स्ट आया था, ये भी आपको याद रखना है। और गुजरात में एक योजना चल रही है जिसका नाम है आत्मनिर्भर किसान सहाय योजना। आत्मनिर्भर किसान सहाय योजना, ये भी गुजरात में चल रही है। और मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना, मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना, तो ये भी गुजरात में चल रही है। गुजरात के सुरेंद्र नगर में पहला रेशम प्रसंस्करण केंद्र लगाया गया है, ये भी आपको याद रखना है KVIC के द्वारा। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं जिसका आपको याद रखना है। और एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत गुजरात को छत्तीसगढ़ के साथ रखा गया है, छत्तीसगढ़। ठीक है, सो ये बातें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया है? ये राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया है इन्होंने 47 शिक्षकों को। सो आंसर है 47। क्लियर, केवल डेटा याद रख लेना आप, कितने शिक्षकों को किया इन्होंने, 47। अब हम आते हैं आज के क्विज पे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट होता है इस डेली करंट अफेयर सीरीज का। तो पहला क्वेश्चन है कि MSME सक्षम पोर्टल ये किसने लॉन्च किया है? MSME सक्षम पोर्टल। साल 2020 को कृत्रिम बुद्धिमत्ता का साल किस राज्य ने घोषित किया है? कृत्रिम बुद्धिमत्ता का साल। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस 2020 ये मनाया गया था, इसका विषय क्या था? विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस। अग्नि समाज सेवा पोर्टल ये किस राज्य ने लॉन्च किया है? अग्नि समाज सेवा पोर्टल। आई रखवाली ऐप ये किस राज्य ने लॉन्च किया है हाल ही में? आई रखवाली। बजाज आलियांज ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? बजाज आलियांज। किस राज्य में धन्वंतरी योजना चल रही है? धन्वंतरी योजना। किस राज्य में पहली शहर परीक्षण प्रयोगशाला बनी है? शहर नहीं, शहद, शहद परीक्षण प्रयोगशाला। सो ये था क्विज, आंसर बता देता हूं जल्दी जल्दी। MSME सक्षम पोर्टल ये सिडबी ने शुरू किया है, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सिडबी ने। ठीक है, साल 2020 को कृत्रिम बुद्धिमत्ता का साल यानी कि ईयर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये घोषित किया है तेलंगाना ने। सो आंसर है तेलंगाना। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस 2020 का जो विषय था वो था वर्किंग टुगेदर टू प्रिवेंट सुसाइड, वर्किंग टुगेदर टू प्रिवेंट सुसाइड। क्लियर। अग्निशमा पोर्टल ये उड़ीसा का है, सो आंसर है उड़ीसा। आई रखवाली ऐप ये लॉन्च किया है पंजाब ने, सो आंसर है पंजाब। इससे पहले इन्होंने एक ऐप और लॉन्च किया था जिसका नाम है आई हरियाली। बजाज आलियांज ने आयुष्मान खुराना को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, आयुष्मान खुराना। धन्वंतरी योजना ये चल रही है गुजरात में, मैंने कई बार बताया है आपको। गुजरात, गुजरात में नहीं, आसाम में चल रही है ये। ठीक है, गुजरात में नहीं, आसाम में चल रही है ये। धन्वंतरी रथ जो हैं वो चल रहे हैं गुजरात में। ठीक है, पहली सेहत परीक्षण प्रयोगशाला ये बनी है गुजरात में। ठीक है, गुजरात में बनी है ये। अब वो क्वेश्चन जिनका आंसर आपको कमेंट में देना है कि किस राज्य के तैलिया रुमाल को भौगोलिक संकेतक मिला था? किस राज्य का फेमस ये रुमाल है तैलिया रुमाल? बेसिकली ये रुमाल नहीं होता है। अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस ये कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस। किस राज्य में बलराम योजना चल रही है? बलराम योजना। सो ये था हमारा आज का यानी कि 12 सितंबर का वीडियो। मिलते हैं कल 13 सितंबर की वीडियो में, तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें। और वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमें फेसबुक पर फॉलो कीजिए। हमारी आईडी है study@मां शारदा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कीप स्टडीइंग।